ये दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरी नानी का आंखों देखा है। वो जब भी हमें सुनाती हैं आप दीदा हो जाती हैं। मैं सोचती हूँ दुनिया इबरतनाक वाकयात से किस कदर भरी पड़ी है, इंसान का ही इंसान पर जुल्म। तो आइए सुनते हैं ये वाकया नानी की ही जुबानी। ये पाकिस्तान बनने के फौरी बाद की बात है। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 13 साल के करीब थी। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर आबाद हुआ। 2 ही मियाँ बीवी थे। मर्द का नाम हसन था और लड़की का नाम जरताश था। उसे हम प्यार से जरी आपा कहते थे। जरी आपा मुझसे 7 साल बड़ी थीं, मगर फिर भी हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लंबे स्याह घने बाल, दमकती रंगत, बड़ी बड़ी आंखें। मुझे तो वो बहुत ही प्यारी लगती थीं। हमारे घर के हालात बेहद खस्ता थे। अब्बा सब्जी फरोश थे, भाई कोई था नहीं, बस किसी न किसी तरह गुजर औकात हो जाती थी। अम्मा अब्बा के अलावा हम 6 बहनें थीं। अब्बा बेचारे भी क्या करते, हम स्कूल भी न जाते थे, रोटी मुश्किल से मिलती थी, स्कूल के अखराजात कौन उठाता। जरी आपा के शोहर रेलवे में मुलाजिम थे, दोनों का कोई बच्चा भी न था, इसलिए उन्हें कोई मौशी परेशानी नहीं थी। मैं कभी अम्मा के कहने पर चीनी, नमक, घी वगैरह लेने उनके घर चली जाती थी। जरी आपा भी खुशदिली से मुझे मतलूबा चीजें दे देती थी। आपा खूबसूरत तो थी ही, लेकिन बहुत ज्यादा रहमदिल और सादा लो थी। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक पठानी आई। वो खूब गोरी, चिट्टी, लंबी चौड़ी और पक्की उम्र की औरत थी। उसके चेहरे पर बेहद मकारी थी। मुझे तो वो एक आंख ना भाती थी। पठानी आम घरेलू इस्तेमाल की अशिया फरोख्त करती थी। जो औरतें बाजार न जाती थीं वो पठानी के आने से बहुत खुश होती। मेहंदी, चूड़ियाँ, सुरमा, परांदे, लौंगे, दंदासे, न जाने क्या कुछ वो बेचती थी। मोहल्ले के सबके घरों में बारी बारी वो आवाज लगाती थी। जिसने जो खरीदना होता था वो खरीद लेती थी। पठानी भी किसी के घर से चाय पानी पी लेती थी, मगर मुझे न जाने क्यों वो जहर लगती थी। मैं बच्ची थी, इसीलिए अपनी नफरत की वजह मुझे खुद मालूम नहीं थी। पठानी ने जरी आपा के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। जरी आपा के शोहर ड्यूटी पर चले जाते थे तो वो अकेली ही होती थी। पठानी की वजह से उनका थोड़ा दिल बहल जाता था। पठानी भी न जाने कौन कौन से किस्से कहानियां जरी आपा को सुनाती थीं और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनती रहती थीं। चंद ही दिनों में पठानी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से जरी आपा को अपना गर्विदा बना लिया। अब पठानी अगर 2 दिन न आती तो जरी आपा उदास हो जाती थी। जरी आपा को उदास देखकर तो मुझे वो कमबख्त पठानी और भी जहर लगती थी। एक रोज मैं जरी आपा के घर गई। आपा ने मुझे मिठाई खाने को दी। मैं खाने लगी तो उसी दौरान पठानी की आमद हो गई। अरे आओ आओ खाला, आ जाओ। जरी आपा तो उसको देखते ही खुशी से बोली, कैसी हो बेटी? पठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ खाला, तुम चाय पियोगी? हाँ हाँ जरूर। पठानी तो फैल गई। बेटी आज मैं जरूरी बात करने आई हूँ तुमसे। पठानी राजदारी से बोली और मेरी तरफ चोर निगाहों से देखा। खाला इसकी फिक्र ना करो, ये तो मेरी प्यारी सी दोस्त है। जरी आपा ने प्यार से मुझे देखा। मुझे पठानी के अंदाज पर गुस्सा आ रहा था, मगर बैठी रही कि सुनूं तो सही पठानी क्या कहती है। हाँ बोलो खाला, क्या कहना है? जरी आपा ने पूछा। बेटी तुमने औलाद की ख्वाहिश का इजहार किया था ना, मैं तुम्हारे लिए खास पड़ा हुआ धागा लाई हूँ। ये तुम अपनी कमर पर बांध लेना, देखना जल्द ही तुम्हारी गोद हरी होगी। सच्ची खाला, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। जरी आपा एहसानमंदी से बोली और मैं पठानी की बात सुनते ही बाहर निकल गई थी। बड़ी आई मुल्लानी कहीं की। मैंने गुस्से से सोचा और घर की तरफ चल दी। पठानी के लिए मेरे दिल में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझे तो वो चालाक लोमड़ी लगती थी जो रफ्ता रफ्ता जर्री आपा जैसी भोली भाली और मासूम लड़की को घेर रही थी। आज सोचती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है कि काश जरी आपा उस मक्कार औरत पर इस कदर एतमाद न करती तो आज जरी आपा खुशियों से भरपूर जिंदगी गुजार रही होती। उस रोज मैं छत पर किसी काम से गई तो साथ वाली मेरी सहेली ने बताया कि जरी आपा 2 मरतबा मेरा पूछ चुकी हैं। मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और अम्मा को बताकर जरी आपा की तरफ गई। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। तुम कहाँ थी, कितनी देर से आई हो? आपा ने मुझसे शिकवा किया। आपा मैं काम कर रही थी, बस आने ही वाली थी। अरे आपा कितने खूबसूरत जेवरात हैं और कितने कीमती भी। मैं तो जरी आपा के बिखरे हुए जेवर देखकर खुशी से चिल्लाई। हाँ ये मेरी अम्मा ने दिए थे, काफी भारी हैं मगर अम्मा के जमाने के हैं, लगता है कितने मैले हो रहे हैं।
जरी आपा एक जेवर उठाकर मुझे दिखाने लगी। मैं तो शौक से देखती जा रही थी। इन्हें पहनकर तो आपा बिल्कुल शहजादी लगती होंगी, मैंने दिल में सोचा। इसी असना में पठानी की आमद हुई। मेरा तो मूड खराब हो गया। अरे बेटी, ये क्या फैला रखा है? पठानी की आंखों में हरीसाना चमक लहराई जो जरी आपा को तो बिल्कुल नजर ना आई। बड़े कीमती लगते हैं ये जेवर। पठानी जेवरात को उठाकर देखने लगी। वो इस कदर साफ उर्दू बोलती थी, लगता नहीं था कि वो पठान है। अलबत्ता इस कदर साफ उर्दू बोलते हुए वो मुझे और मकार लगती थी। खाला बहुत मैले हो रहे हैं, मेरी अम्मा के ज़माने के हैं। हसन इतने मसरूफ होते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता कि वो इनको साफ करवा कर लाएं। जरी आपा अपनी धुन में मगन थी। तो बेटी मैं किस लिए हूँ, मैं इन्हें साफ करा लाऊंगी और ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल नए हों, पठानी हमदर्दाना लहजे में बोली। जरी आपा तो उसको बहुत प्यार करती थी, उस पर एतमाद भी बहुत करती थी, इसलिए जरी आपा तो बहुत खुश हो गई। कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अब मैं बेफिक्र हो गई हूँ। फिर उसी दिन पठानी तमाम जेवरात ले गई और अगले दिन ही जेवरात जरी आपा के हाथ में थे और जगमगा रहे थे। जरी आपा बेहद खुश थी और एहसानमंद भी। रोज ब रोज पठानी का आना जाना बढ़ता जा रहा था। वो हसन भाई की गैर मौजूदगी में आती थी, मगर हसन भाई पठानी के मुतालिक काफ़ी किस्से सुन चुके थे और मुतमईन हो गए थे कि चलो इस बहाने जरी आपा तन्हाई का शिकार नहीं होती। वो चाहते थे कि उनकी बेगम खुश रहें। नौकरी की वजह से बहुत मजबूर थे। पठानी के आने जाने से जरी आपा काफ़ी बहल गई थी। मैं बच्ची थी, मुझसे वो हर बात तो नहीं कर सकती थी। आज मैं सोचती हूँ तो कहती हूँ हाय मेरी प्यारी आपा किस कदर जालिम औरत के चुंगल में फंस गई थी। 2 दिन हो गए थे उस औरत की आमद नहीं हुई थी। मैं शुक्र अदा कर रही थी, मगर जरी आपा तो बोलाई बोलाई फिर रही थी। आपा ने खास तौर पर मेरे लिए खीर बनाई, मैं बड़े शौक से खा रही थी। ना जाने क्यों खाला नहीं आई। जरी आपा तो फिक्रो परेशानी से बोली। उनकी खूबसूरत आंखों में उदासी सी लहराई। कोई काम पड़ गया होगा, मैं लापरवाही से बोली। अल्लाह खैर करे, खाला खैरियत से हो, जरी आपा दुआया अंदाज में बोली। 2 दिन बाद खाला की आमद हुई। बज़ाहिर तो हट्टी कट्टी लग रही थी, मगर चेहरे पर काफी मजलूमियत सवार थी। क्या हुआ पठानी खाला, खैरियत थी ना? जरी आपा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ बेटी, बस जरा बुखार हो गया था, मगर अब ठीक हूँ, पठानी ने जवाब दिया। जरी बेटी मैं चंद दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, मेरा भाई बेहद बीमार है, न जाने वापसी कब हो, पठानी ने बताया। उसकी बात सुनकर मैंने शुक्र अदा किया कि अब ये औरत नहीं आएगी। अल्लाह करे कि भाई आने ही ना दे। मैं तो दिल ही दिल में यही दुआ मांगती रही। ये लड़की कौन है? पठानी ने कड़े तेवरों से मुझे घूरा। खाला ये मेरी छोटी सी सहेली है ना, आपको बताया था ना पहले भी। जरी आपा के लहजे में तो मेरे लिए प्यार ही प्यार था। वो तो थी ही सरापाए मोहब्बत, हर किसी से मोहब्बत ही करती थी। मैंने उस पठानी को गुस्से से देखा। इसे घर में चैन नहीं पड़ता जो इधर उधर दौड़े लगाती फिरती है। पठानी तनकीदी नजरों से मुझे घूर रही थी। खाला मैं ही इसे बुला लेती हूँ, अकेली होती हूँ ना, आपको तो पता है ना कि मेरे शोहर शाम को घर आते हैं। जरी आपा ने वजाहत की, अलबत्ता पठानी हनूज मुझे गौर से देखे जा रही थी। ये तो मुझे बाद में पता चला था कि पठानी को मेरी हर वक्त की मौजूदगी खटकती रहती थी। वो गर्मियों का एक बेहद आम सा दिन था। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी साथ वाली से बात कर रही थी कि जरी आपा के घर से पठानी तेजी से निकली थी। उसके हाथ में बड़ा सा थैला था और वो बहुत घबराई हुई नजरों से इधर उधर देखती चली जा रही थी। मैंने सरसरी नजरों से उसका जायजा लिया। इसी दौरान में मेरी सहेली अपने घर चली गई और मैं अम्मा को बताने चली गई कि मैं जरी आपा के घर जा रही हूँ। मैं उनके घर पहुंची तो दरवाजा बंद था, मगर कुंडी नहीं लगी हुई थी। धकेलने से दरवाजा खुल गया। आज तो आपा ने दरवाजा भी नहीं बंद किया। मैं सोचती हुई अंदर गई। सामने कमरे में दाखिल होते ही जो मंजर मेरे सामने था, उसे देखते ही मैं खौफ से अपनी जगह साकित रह गई थी। चंद लम्हों बाद मेरी चीखों ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी। इससे पहले कि गली वाले अंदर आते, मैं तो सदमे से बेहोश हो गई थी। बाकी के हालात हमें हसन भाई से मालूम हुए, जो उन्होंने रोते हुए पूरे मोहल्ले को बताए। उनकी बातें सुनकर हम सब के दिल गम से फट रहे थे। हसन भाई रेलवे में मुलाजिम थे। उस रोज भी वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे। उस वक्त स्टेशन पर ज्यादा रश नहीं था। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे कि एक औरत स्याह चादर में चेहरा छुपाए तेजी से चलती हुई नजर आई। उसके हाथ में बड़ा सा थैला था। हसन भाई के पास से वो गुजरी तो हसन भाई के दिल की अजीब हालत हुई। ना जाने यकदम उनको क्या हुआ।
दिल तो उनका सुबह से ही घबरा रहा था। उन्हें अपनी बीवी जरी का बार बार ख्याल आता था, मगर न जाने एकदम क्यों लगा था कि किसी ने दिल को मसल दिया हो। दिल की ये इज़्तिराबी कैफियत कुदरत की तरफ से खबर थी कि पठानी क्या जुल्म करके जा रही है। हसन भाई ने यकायक मुड़कर देखा तो औरत के थैले में से खून के कतरे टपक रहे थे। उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया, मगर थोड़ी देर बाद उनके दिल में एक शक पैदा हुआ कि न जाने क्या मामला है। औरत की हरकत सकनात से इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। न जाने किस ख्याल के तहत हसन भाई ने औरत को रोक लिया। ए सुनो, कौन हो तुम, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हसन भाई ने उसकी तरफ हाथ से इशारा किया जिसमें थैला था और थैले में से खून टपक रहा था। बेगुनाह के लहू ने अपने साथ होने वाले जुल्म की गवाही खुद ही दे दी थी। कुछ नहीं साहब, कुछ भी तो नहीं, औरत ने घबराती हुई आवाज में कहा। उसके घबराने पर हसन भाई का शक और गहरा हो गया। दिखाओ थैले में क्या है? हसन भाई ने सख्ती से पूछा। साहब कुछ भी तो नहीं है, बस कुछ सामान है। तो फिर ये खून कैसा है? हसन भाई ने ऊंची आवाज में कहा। उस शोर शराबे पर इर्द गिर्द आते जाते लोग भी इकट्ठे हो गए। भाई क्या बात है, क्या हुआ है? हजूम में से किसी ने हसन भाई से पूछा। दिखाओ क्या है अंदर? 2-3 आवाजें उभरी। साहब कुछ सामान है और बच्चों के लिए कलेजी और फेफड़े लेकर जा रही थी, उसका ही खून टपक रहा है, औरत ने घबराते हुए बताया। मगर हसन भाई का दिल अब भी मुतमईन नहीं हुआ था। वो थैला देखने पर बज़िद थे। मजबूरन लोगों ने औरत को पकड़कर उसके हाथ से थैला खींचकर थैला खोला। थैले के ऊपर कुछ रकम थी और नीचे जेवरात थे। हसन भाई को जेवरात कुछ जाने पहचाने लगे। फिर जेवरात के नीचे से जो चीज बरामद हुई उसे देखकर तो हसन भाई अपने होशो हवास ही खो बैठे और गश खाकर गिर गए। थैले में जरी आपा का सर था, जिसकी खुली आंखों की बेबसी पूछ रही थी कि मेरा क्या कसूर था। लोगों के पूछने पर हसन भाई तो धाड़े मार मार कर रोने लगे और चीख चीख कर सबको बताने लगे, ये मेरी बीवी का सर है। हसन भाई ने रोते हुए बमुश्किल उन लोगों को बताया, मेरी मासूम जरताज, जालिम औरत, तूने क्या कर दिया? तुझे रहम नहीं आया? हसन भाई की आहो बका दिल दहला रही थी। फिर लोगों के पूछने पर औरत ने बताया कि वो घर घर जाकर चीजें बेचती है और इस काम के बहाने घर में मालो दौलत का अंदाजा लगाकर सादा लो औरतों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटती है। आज भी वो जरताज के घर गई, उसको कत्ल करने के बाद उसके तमाम जेवर और नकदी वगैरह निकाल ली। वो ये चीजें लेकर शहर छोड़कर जा रही थी। फिर उसकी नजर जरताज के झुमकों और उसके गले में पहनी हुई माला पर पड़ी। काफी कोशिशों के बाद जब झुमके ना उतरे तो उसको ये डर लग गया कि साथ वाले घर से वो लड़की ना आती हो जो जरी की दोस्त थी। इसीलिए वक्त की कमी के बाइस उसने अपने पास मौजूदा तेज खंजर से उसका सर ही उतार लिया। अब वो पठानी सर झुकाए बैठी थी, जबकि हसन भाई अश्क बहा रहे थे। हसन भाई की तो दुनिया लुट चुकी थी, वो बर्बाद हो गए थे। मालो दौलत तो मिल गया था, मगर उनकी प्यारी बीवी खो गई थी। ये तमाम किस्सा सुनकर लोग तैश में आ गए। इस औरत को इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दो, किसी ने कहा। इसके जुल्म की ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इन जैसों को इबरत हासिल हो। इस पर कुत्ते छोड़ दो। इस सजा पर सबका इत्तेफाक हो गया। इस दर्दनाक वाक़ये का जिसे भी इल्म हुआ वो हैरत से गुंग रह गया। एक औरत का दूसरी औरत पर इस कदर जुल्म, और फिर इलाके की मस्जिदों में ऐलान हुआ कि इस किस्म की अजनबी औरतों को घरों में ना घुसने दिया जाए और मोहतात रहा जाए। नानी तो इस वाक़ये की चशमदीद गवाह हैं, इसलिए जब भी वो इस वाक़ये का जिक्र करती हैं आप दीदा हो जाती हैं। उनको उस वक्त की जरी आपा का खूबसूरत चेहरा नज़रों में घूम जाता है।